हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बहुत बढ़िया हो दोस्तों। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 10 बजे से। हम अभी जयपुर में हैं और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके होटल से निकल चुके हैं और आज हम जाने वाले हैं एम्बर पैलेस, जो जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं। एम्बर पैलेस के बाद हमारे सेकंड है कि हम आज एलिफेंट राइड करने वाले हैं। थर्ड हम जाने वाले हैं अब सेंट्रल म्यूजियम ऑफ जयपुर। हमारी आज की यही कोशिश है कि ये तीनों चीज़ें आज के दिन हमारी कवर हो जाए, क्योंकि कल हमें घर के लिए निकलना है और ये आज लास्ट है हमारा इन जयपुर। और दोस्तों, यहाँ जितने भी फोर्ट हैं, किले हैं या कोई भी जितने भी ये मतलब हवा महल वगैरह है, इनकी सबकी एक टाइमिंग है। आपके सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खुल जाते हैं, 5:30 बजे बंद हो जाते हैं। तो उस टाइमिंग के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें कवर करनी होती है। तो इसलिए आप, अगर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मेन सिटी जयपुर में घूमना है या 1 या 2 दिन का ट्रिप बहुत है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्टली यहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड, यहाँ हर जगह की एक टाइमिंग है, इतने से इतने बजे तक खुल रहा है। यहाँ अगर जैसे हम एम्बर पैलेस जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि अगर आपको राइड करनी है, यहाँ एलिफेंट राइड भी होती है। एलिफेंट राइड के लिए आपको 2 जगह ही जाना है, या तो आप एम्बर पैलेस जा सकते हैं। एम्बर पैलेस आपकी मॉर्निंग 8 बजे से आपकी 12 बजे तक एलिफेंट राइड होती है। या फिर अगर आप यहाँ पे मिस कर देते हैं, जाने में आपको टाइम वगैरह लगता है, तो फिर सेकंड है कि आपको एक जगह है हाथी गांव, जहाँ पे सारे हाथी वगैरह एक ही जगह पे रहते हैं। मतलब ये कहेंगे कि वो एरिया ही उनका है, वहाँ पे जाके आप राइड कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हम एम्बर पैलेस टाइम पे पहुँच जाएं, ताकि वहीं हम राइड कर सकें, ताकि हमें हाथी गांव ना जाना पड़े, क्योंकि हाथी गांव भी काफ़ी दूर है यहाँ से। मेन सिटी जयपुर से अगर आप हाथी गांव जाने का सोच रहे हैं तो 20 किलोमीटर दूर है वो। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि अगर हम यहाँ किले में जा ही रहे हैं तो यही हमारी राइड भी हो जाए। मेन वेदू का था, वेदू को हमने क्योंकि पहले बोल दिया था कि वहाँ राइड होती है, तो उसका मन था यहाँ राइड कराने का। तो हमें सिर्फ यही था कि एक बार राइड हो जाए तो बच्चा खुश हो जाता है। तो वही है, यही सोच के हम जा रहे हैं। बट यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत मिल रहा है। 40 मिनट्स बाद हम पहुंच गए हैं आमेर किला के पास। बट अभी हम पार्किंग में, ये दूर से दिख रहा था पर व्यू बहुत प्यारा था यहाँ से, क्योंकि यहाँ चारों तरफ माउंटेन्स थे, साथ ही साथ उसमें किले बने हुए थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप से बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ था ऑल ओवर। अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा ये ऑल ओवर एक ही किला है, जो इतनी ज़्यादा जगह पे फैला हुआ है और दूर से ही बहुत छोटा दिख रहा था। अभी ये 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर पहले इन्होंने पार्किंग कर रखी थी। इसके बाद यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप ई रिक्शा भी ले सकते हैं। पार्किंग बहुत बड़ी थी, तो ऐसा कोई इशू नहीं। आप देख रहे होंगे सारी जगह यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी है। लग रहा है। यहाँ बोटिंग नहीं है बच्चा। उसके बाद कार को पार्किंग में लगाकर हमने लिया ई रिक्शा और निकल गए हम एम्बर पैलेस की तरफ। जैसे जैसे हमारा ई रिक्शा आगे बढ़ रहा था, हमें पैलेस बहुत पास से दिख रहा था। और ये पैलेस के साथ साथ जो ये लेक थी, इसके कारण इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पे। और बहुत से लोग थे जो पैदल आ रहे थे, मतलब पैदल का रूट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे साइड में पाथ वगैरह बनाए गए थे, आप आ सकते हैं पैदल आने के लिए। बट हमें एक्चुअली देर हो रही थी, क्योंकि हमें 2-3 जगह जाना था। हमें लगा कि अगर पैदल आएंगे तो 30 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। फिर होते ही बच्चा कहीं पे रुक रहा है, कोई खाने की चीज़ देख रहा है, कोई खेलने की चीज़, तो इसलिए हम ई रिक्शा में जल्दी जल्दी यहाँ आ गए।
बट जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो एक एक करके सारे एलिफेंट नीचे को आ रहे थे। इनकी जो टाइमिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। हमने रिक्वेस्ट भी करी बट इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा फिक्स है और अगर आपको राइड करनी है देन आपको इनका जो हाथी गांव है वहाँ आना पड़ेगा और वहाँ शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है, तो आप कभी भी आके वहाँ पे राइड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यही था कि हम पहले एम्बर पैलेस में घूमें क्योंकि हमारे पास टाइमिंग था, तो हम पहले इसको घूमते हैं, उसके बाद जाएंगे हम हाथी गांव। जय गणेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा। ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खुला खुला था और साथ ही साथ साइडों में शॉप्स लगी हुई थी जहाँ पे आपको जयपुरी जो पगड़ी होती है वो मिल रही थी, हैंड बैग्स मिल रहे थे, जूते मिल रही थी। इस टाइप के बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे हैंडीक्राफ्टेड आइटम मिल रही थी जो आप घर के लिए अपने सजाने वगैरह के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ पे खड़े होने का कुछ नहीं होता। लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी धोते। हाँ चलो फिर लगने दो। वेदू, कैसी लग रही है मम्मी की पगड़ी? आपके लिए भी लेनी है छोटी सी? ये ठीक है। देखिए, इसको पकड़ लो प्लीज। मेरे को ये देख, वेदा पापा के साथ है ना। अरे मैं बहुत अंदर है ना, मीना बाजार। किधर है? ये अंदर एक साइड है। नहीं रहने नहीं चला। पूछ लो। क्या मीना बाजार किधर है भैया? मीना बाजार नीचे। यही है मीना बाजार? नीचे नीचे है क्या? नीचे। ये कितने की है ये दोनों जोड़ा? चल एक तो देखा ही नहीं। 250 रुपए की। हाथी हाथी का मिलेगा क्या? पापड़ का ये तो दोस्तों अब हम किले के कोर्टयार्ड में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, जितना आपको रास्ते में मिला था उससे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे दिख रहा था इस टाइम। और हमें पहले नहीं पता था, पर बाद में जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा बहुत सी कार्स वगैरह थी जो यहाँ आई हुई थी, बट वो आई थिंक वही कार थी जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सारी कार RJ नंबर की थी, यहीं की लोकल कार थी। और साथ ही साथ इस टाइप की गाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही थी। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट 8 सीटर ये व्हीकल था जिसमें आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हो। 100 रुपीज़ पर पर्सन ये
ले रहे थे ऊपर लाने का। बट हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब अगर आप पैदल भी चल के आते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं था। वो ये कि आप फैमिली के साथ अगर चढ़ के आते हैं बातें करते करते तो नहीं पता लगता, और सेफ था रास्ता, ऐसा नहीं है बच्चों के साथ इजीली आ सकते हैं। कई जगह रहता है कि ये पत्थर वगैरह स्लिपरी वगैरह हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही सेफ था और बहुत अच्छा व्यू जगह जगह से दिख रहा था। तो आप कब ऊपर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये पूरा आमेर शहर ऊपर से टॉप से दिखता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने की है दोस्तों। दीवाने आम है, सुहाग मंदिर है, आपका शीश महल है। तो उसके लिए यहाँ पे टिकट थी, 100 रुपीज़ आपको पर पर्सन यहाँ पे पे करना होगा, टिकट लेनी होगी। उसी के बाद आप ऊपर जाके फिर एंट्री वगैरह आपकी होगी। तो चलिए हमने टिकट ले ली, अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों आपको जानकर यहाँ हैरानी होगी कि बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी हैं जिनकी शूटिंग इसी किले में हुई है। आपकी बाजीराव मस्तानी है, शुद्ध देसी रोमांस है, मुगले आजम है, भूल भुलैया है, जोधा अकबर है। जितने भी ये टॉप की मूवीज़ हैं सबकी शूटिंग इसी किले में हुई है। तो सबसे पहले यहाँ आते ही हमें मिला दीवाने आम। दीवाने आम क्या होता था? दीवाने आम वो जगह होती थी जहाँ पे जो राजा हैं वो अपनी प्रजा से मिलते थे। जो प्रजा की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी वो इसी जगह पे सॉल्व की जाती थी। साथ ही साथ जो फेस्टिवल्स होते थे जैसे दशहरा हो गया या फिर कोई भी जन्म दिवस वगैरह, तो इसी जगह पे मनाया जाता था। ये मतलब आम जनता के लिए ये एक ऐसा एरिया था, एक ऐसा हॉल था जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो दोस्तों ये जो प्यारी सी आप लेक दिख रहे हैं, इस लेक का नाम है मोटा लेक। और इसमें आप बीच में देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा एक गार्डन है, तो इसका नाम है केसर क्यारी बाग। इसमें आप देख रहे हैं तो पूरे जो पौधे वगैरह हैं वो केसर के लगाए गए हैं, इसलिए इसका नाम केसर क्यारी बाग रखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में एक महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये पौधे लगाए गए थे। अब हम देखने वाले हैं सबसे सुंदर चीज़ जो है शीश महल।
तो दोस्तों ये है शीश महल, जहाँ आपको हर तरफ मिरर वर्क देखने को मिलने वाला है। बहुत छोटे छोटे पीसेस से यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं। आप ऊपर देख लो, आप वॉल पे देख लो, चारों तरफ आपको मिरर वर्क दिखने वाले हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसको पहले के टाइम पे दीवाने खास भी कहा जाता था। दीवाने खास वो जगह होती थी जहाँ पे जो महाराजा हैं वो अपने खास मेहमानों से मिलते थे, साथ ही साथ जो दूसरे शासकों के राजदूत उनसे मिलने आते थे, इसी जगह पे वो मिलते थे। मतलब नॉर्मल भाषा में कहे तो जो उनका सिटिंग एरिया था दो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, खास मेहमानों के साथ, तो यहीं पे वो मिलके बाकी चीज़ों की चर्चा किया करते थे। अच्छा लग रहा है ना, हवा है पर यहाँ ना। और ऊपर नहीं है। वही वो विकी, वो देखो शादी हो रही है, शूट चल रहा है। वेदु वो गिराना मत। वेदु देखो वहाँ पे दूल्हा दुल्हन का शूट चल रहा है, मेरे ख्याल से प्री वेडिंग शूट चल रहा है। प्री वेडिंग शूट भी होने वाले होंगे, क्योंकि वो राजस्थानी कपड़ों में है सारे। प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं। हाँ वेदु देखो, वो दिख रहे हैं आपको कपल, नीचे उतर गए। ऊपर का उन्होंने अलग चार्ज दिया हो। हाँ उसका ज्यादा चार्ज होगा। चलो नॉर्मल सी बात है, यहाँ का इतना है तो। आजा। अब हम आगे की तरफ चलते हुए एंड दोस्तों यहाँ आकर अगर आप प्री वेडिंग शूट कराना चाहते हैं, ड्रोन वीडियो शूट भी यहाँ पे होते हैं एमआर फोर्ट में। जो आपका डोम है, मानसिंह डोम, वहाँ पे होते हैं। जहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि इन कपल का फ़ोटो वीडियो शूट हो रहा था, तो यहाँ पे अगर आप करवाना चाहते हैं तो वहाँ जाके आपका वो वीडियो वगैरह भी शूट हो सकता है। आएगी वही लो वाला था। हाँ वाला दे दो। उसके बाद जैसे हम बाहर निकल रहे थे, एग्जिट लेते टाइम यहाँ पे काफ़ी शॉप थी जिनसे आप सामान ले सकते थे अपने घर के लिए, गिफ्टिंग वगैरह के लिए। तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्मॉल आइटम यहाँ पे मिल रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हो, और जल्द लेकर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।